बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। मलिक साहब, मैं चाहता हूं कि अपने उस शख्स का जिक्र करूं जो एक छोटे से जगह पे कैद होने के बावजूद सियासत का महवर है। आप सब जानते हैं खान साहब। चाहे उनका नाम हटा दिया गया टीवी स्क्रीन से, उनकी तस्वीर पे पाबंदी लगा दी गई, टीवी स्क्रीन पर अखबारात में छपती नहीं है कोई खबर उनके हवाले से, ना उनकी जमात के हवाले से ऐसी। खान साहब का नाम छापने पे, नाम लिखने पे पाबंदी है। उसके बावजूद हुकूमत का कोई जलसा, कोई निजी तकरीब, कुछ भी हो जाए, वो खान साहब के जिक्र से आरी नहीं है। खान साहब का जिक्र जो है वो सियासत का महवर है। खान साहब, इसमें कोई शुबा नहीं। पाकिस्तान की सियासत का अगर बम्बा कहा जाए तो खान साहब ही हैं। 2025 में बड़ी बातें हुई खान साहब की रिहाई के हवाले से, उम्मीदें जागी। जब पाक भारत जंग हुई तो लगा ऐसा कि खान साहब बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं, पेरोल पे रिहाई होने वाली है। आज मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि 2026 क्या आपको खान साहब की रिहाई का साल लगता है? अल्लाह करे सर, मुझे पूरी उम्मीद है और मैंने आपको टाइम भी बताया हुआ है कि मैक्सिमम टिल मार्च। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये हो जाएगा। मार्च तक होना चाहिए। और नहीं तो मैंने आपको एक टास्क दे दिया है, अब आपने जो है इस टास्क के ऊपर काम करना है। अब आप ये बताएं कि आपने उस टास्क के ऊपर काम करके मुझे इंफॉर्मेशन ला के देनी है। मैं समझ गया, आपने कहा था कि उनकी उनसे कोई नंबर बुलवाना है। जी बिल्कुल, उनसे कोई नंबर ला के दें मुझे, और जिस टाइम पे वो नंबर दें बराए मेहरबानी उस टाइम को जरूर नोट करिएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो आपसे नंबर लेकर आ जाएं और फिर आप बोलें टाइम तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। टाइम और जो आपका नंबर दिया हुआ होता है, ये एक्चुअली ये नंबर है कुछ भी नहीं। ये नंबर कोई भी रेंडमली भी दे सकता है, लेकिन वो रेंडम से एक्चुअली प्लैनेट कनेक्टेड होते हैं। और हम उससे चेक कर रहे होते हैं कि आपके जो दिमाग में नंबर आया है उसका प्लैनेटरी कंडीशन क्या है। तो आसिम भाई, ये जो नंबर्स होते हैं ये आपको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि आपके जो हालात है, हालात में आपके जायचे में वो प्लैनेट किस वक्त कहाँ पे चल रहे हैं या उनकी एक्टिविटी क्या है। ये नंबर सिर्फ यही करते हैं, ये आपको प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करते हैं कि किस हाउस में कौन सा प्लैनेट इस वक्त इनका ट्रांजिट कर रहा है, या कौन सा प्लैनेट इनको मुश्किलात के लिए मतलब माहिल कर रहा है मुश्किलात की तरफ। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे ही मुझे उनकी बर्थ डिटेल या उनसे मिलेगा नंबर, तो मैं आपके सामने वो चार्ट भी शेयर करूंगा कि उनका चार्ट अभी क्या कहता है। अलबत्ता पीटीआई के लिए ये साल बड़ा अच्छा होने वाला है। मुझे पता है आप में से बहुत कम लोग यकीन करेंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इसके बरक्स है, और जो हालात है वो भी बिल्कुल बरक्स है। लेकिन एक बात याद रखें आसिम भाई, जिस वक्त मैंने आपको 28 नवंबर का वक्त दिया था और बताया था कि इसके बाद से पीटीआई जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है पिछले 2 ढाई साल से, उससे निकल आएगी। तो देखें कुदरत का कमाल, देखें कि एक आदमी जिसको कहते हैं सोहेल अफरीदी, बूम बूम अफरीदी की तरह वो आ गए एकदम से टीम में। और फिर उन्होंने जो पीटीआई की काया पलटी है, काया पलटने से मुराद ऐसी स्ट्रेटेजिक मूव लेकर आए हैं पार्टी में कि किसी ने नहीं सोची थी। लाहौर में आना, फिर ऐसे जलसे करना, लोगों से मिलना, मोटिवेट करना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये कोई आसान बात नहीं है। जबकि उनको एक तरफ इश्तिहारी करार दिया हुआ है और वो फिर उसी गढ़ में आ रहे हैं जहां पे यूं समझे कि शेर के मुंह में वो आए हैं। और मैंने आपको पहले दिन जिस वक्त वो इनका नाम आया था, तब भी मैंने ये कहा था कि इनके जो कार्ड्स निकले हैं उसमें यही दिख रहा है कि ये शेर के मुंह में हाथ डाल के अपना अपनी बात मनवाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके जो कारकुन, जो भी कारकुन हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, ये जितने भी अभी फंसे हुए हैं, 2026 इनकी रिहाई का साल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2026 मलिक इनकी साहब, रिहाई का साल। ये बिल्कुल मैं ठीक है बात बता रहा मलिक हूँ साहब। पीटीआई की। जी। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि 2026 पीटीआई के लिए अच्छा होगा 25 के मुकाबले में। जी जबकि मैंने कुछ और लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जी 26 में मुश्किलात मजीद बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? सर, वो हर एक का अपना अंदाज है पढ़ने का, हर एक का अपना तरीकेकार है। और मुझे नहीं पता वो किस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। मैं जिस सिस्टम को फॉलो करता हूँ वो वैदिक सिस्टम है। उसके अंदर दो तीन और सिस्टम होते हैं जिससे क्रॉस वेरीफाई की जाती है चीजें। नो डाउट ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है, लेकिन आप इतनी तो बात माने कि 1 महीने में इन्होंने कुछ करके दिखाया है।
जो पूरा साल ना कर सके वो उन्होंने आखिरी के महीने में करके दिखाया। अब कुछ तो आपको डिफरेंस महसूस हो रहा होगा, नवंबर के बाद ऐसा क्या हुआ है कि पीटीआई एकदम से जो है इतनी बहादुरी से, दिलेरी से सबके सामने आ रही है और अपने आप को शो करके दिखा रही है, परफॉर्म कर रही है। तो कुछ तो है ना सर, वो तभी तो मैं 2026 की बात बिल्कुल कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह जो है मुशीर हैं वजीर आजम के और नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक हम्म। प्रोग्राम में बैठ के ये कहा है कि 8 फरवरी को अगर पीटीआई ने पहिया जाम की हड़ताल की जो कॉल है वो वापस नहीं ली तो वो पछताएंगे, उनके साथ वो हम्म। सलूक किया जाएगा। तो आप हम्म। क्या समझते हैं कि वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि लगता है कि मजीद दीवार से लगाया जाएगा उनको? सर बातों से थोड़ी काम हो, हाथों से हो रहा होता तो अब तक तो पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ पहुंच चुका होता। ये भी तो आप बात माने, मैंने आपको 15 जनवरी, 8 फरवरी तो बड़ा दूर है, 15 जनवरी का वेट करें, 15 जनवरी के बाद देखें कि क्या क्या कैसी चीजें अनफोल्ड होती हैं। फिर कौन पछताएगा ये तो वक्त बिल्कुल बताएगा, ये तो टाइम बताएगा कंफर्म। बिल्कुल, बात दुरुस्त है। आने वाला वक्त बहुत सारी चीजें रिवील करेगा। मलिक साहब, मैं कुछ जी। लोगों के सवालात ले लेता हूँ। जी। अफशीन है हमारी बहन, 29 जनवरी 1987 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। थायराइड ऑपरेशन कराना वो कह रही, पूछ रही कि बेहतर रहेगा, बहुत तकलीफ में हूँ। 31 जनवरी 1987। करवा लें, बेहतर तो नहीं रहेगा, थोड़े से मसले मसाइल ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर ओपिनियन लें। बिल्कुल ठीक है, और हमारी दुआ है कि जितने लोग भी देख रहे हैं वो हमारी बहन के लिए दुआ कर दें, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। मलिक साहब, एक और सवाल है। डॉक्टर नजर साहब हैं, उन्होंने एक प्लॉट के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लेकिन उन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, तो डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखें अपनी। और 17/4/1991 मेरे बारे में, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। सर यही तो समझ में नहीं आता है, अगला साल इनका अच्छा है, आप आफ्टर अप्रैल, अब ये फ्यूचर के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या पूछना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं फ्यूचर में, मनी, फाइनेंस, जॉब, फैमिली, तो अब किसके बारे में, खैर आपका अगला साल बेहतर होगा 2025 से। ठीक है। शुमैला शकील साहिबा है हमारी बहन, उन्होंने भी सवाल भेजा है, लेकिन उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर बता दें सवाल के साथ। अहमद सज्जाद हैं, 16/10/1972। लाइफ कह रहे हैं स्टेबल नहीं है, नाकामी उनको हो रही है हर चीज में। अभी टाइम लगेगा सर, वैसे आप बाहर चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा चलें, अब का सवाल तो मेरे पास नहीं है। हम्म। रायान अमीन नाम है, 25/12/1996, 2025 के सेकंड लास्ट क्वार्टर और फिर लास्ट क्वार्टर में अगेन जॉबलेस हो गया हूँ। क्या मुझे फर्दर जॉब हंट करनी चाहिए या मेरे लिए छोटा मोटा बिजनेस बेहतर रहेगा? ये तो जायचा देख के पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फिलहाल जॉब ही करें तो अच्छा है। अभी थोड़ा सा मुश्किल टाइम है इनका अभी भी, 26 से 25 से फिर आपको डिस्टरबेंस रहेगी, लेकिन हो जाएगा सही। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वी लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।